हेलो एवरीवन। साइंस में हमारा कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स चैप्टर स्टार्ट हो गया था, जिसमें कुछ पोर्शन विशाल सर ने पढ़ाया था। इससे आगे देखें 7.3 कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, पेज नंबर 78 है। तो देखें इसमें क्या बोल रहे हैं। हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफेक्ट ऑफ डिफॉर्मेशन, Paheli and Bujo are worried. They go to Professor Ahmed and ask him how forest and wildlife can be saved. जब बूझो और पहेली जो थे डिफॉर्मेशन को लेकर अवेयर हो चुके थे और इसका जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में जान चुके थे, इन सारी चीज़ों के बारे में, तो बूझो और पहेली जो थे बहुत वरी हो गए इस चीज़ को लेकर कि अब इसको कैसे दूर किया जाए। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को लेकर वो किसके पास गए, वो प्रोफेसर अहमद के पास गए और उन्होंने पूछा हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड। तो उन्होंने पूछा प्रोफेसर अहमद से कि ये जो जंगल है और जो वाइल्ड लाइफ जितने भी एनिमल्स उसमें रहते हैं उनको कैसे बचाया जा सकता है। देखिए बायोस्फीयर, टॉप में देखें, बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ अर्थ विच बिलोंगिंग विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट्स लाइफ। जो बायोस्फीयर वो क्या है, बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ अर्थ, ये क्या है, पृथ्वी का एक हिस्सा है, एक भाग है, इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट लाइफ, जहाँ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, जितने भी जीवधारी हैं वो एग्जिस्ट करते हैं यानी वहाँ पर रहते हैं, और विच सपोर्ट्स लाइफ, और जो मतलब जीने के लिए मतलब जो सपोर्ट करते हैं यानी कि यहाँ पर जीवन संभव है, उसे हम बायोस्फीयर बोलते हैं। आगे देखें, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, देयर इंटर रिलेशनशिप एंड दियर रिलेशनशिप विथ द एनवायरनमेंट। हमसे क्या बोल रहे हैं, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है या इसको हम बायोडाइवर्सिटी भी बोलते हैं, रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये क्या करती है, आपके जो ऑर्गेनिज्म हैं जो एग्जिस्ट करते हैं अर्थ में, उनकी डिफरेंट वेराइटीज़ को के बारे में हमें बताती है। अर्थ में जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या है, रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। हमें जितने भी वेराइटीज़ के हमें प्लांट्स एनिमल्स मिलते हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों के बारे में हमें बताती है बायोडाइवर्सिटी। आगे देखिए, प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइजेस अ विजिट टू अ बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहेली बूझो एंड दियर क्लासमेट्स। प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइज करता है कहाँ जाने के लिए, बूझो पहेली और क्लासमेट के साथ बायोस्फीयर रिजर्व जाने के लिए वो क्या करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन रखता है और वहाँ पर जाता है। ही ही सिलेक्ट्स अ प्लेस he selects a place named Pachmani Biosphere Reserve. He knows that the plants and animals found here are similar to those of the upper Himalayan peaks and to those belonging to the lower western Ghats. देखिए क्या बोल रहे हैं, ही सिलेक्ट अ प्लेस नेम्ड पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। वो एक प्लेस सिलेक्ट करते हैं जिसका नाम है आपका पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। He knows that the plants and animals found here are similar to those of the upper Himalayan peaks and to those belonging to the lower western घाट। वो जानते हैं, जो प्रोफेसर अहमद हैं वो इस बात को जानते हैं कि यहाँ पर जो पाए जाने वाले जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो कहाँ पर भी पाए जा सकते हैं, जो हिमालय में या फिर जो वेस्टर्न घाट हैं हमारे, ठीक है, वहाँ पर जो पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं वैसे ही पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में भी पाए जाते हैं, वैसे ही जानवर, वैसे ही प्लांट्स। तो उन्होंने ये जगह सेलेक्ट की जाने के लिए। आगे देखें, प्रोफेसर अहमद बिलीव्स दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड हियर इज यूनिक। ही रिक्वायर्स माधव जी, अ फॉरेस्ट एम्प्लॉय, टू guide the children inside the biosphere reserve. He explains
that preserving areas of such biological importance make them a part of our national heritage. देखिए क्या कह रहे हैं, प्रोफेसर अहमद बिलीव्स दैट, प्रोफेसर अहमद को यकीन है दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड हेयर इज यूनिक, यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, वो क्या है, वो यूनिक है। यूनिक से कहने का मतलब है कि वैसी बायोडाइवर्सिटी और कहीं पर नहीं है। ही ही रिक्वेस्ट्स he request Madhav ji, a forest employee, to guide the children inside the biosphere reserve. वो रिक्वेस्ट करते हैं माधव जी से, जो कौन है, जो फॉरेस्ट एम्प्लॉय है, टू गाइड द चिल्ड्रन इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व। और वो मतलब माधव जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो चिल्ड्रंस हैं, बूझो, पहेली और उसके जो क्लासमेट्स हैं, उनको वो गाइड करें बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। ठीक है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में वो जो प्रोफेसर अहमद हैं, वो माधव जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये सारी की सारी चीज़ें इन बच्चों को बताएं। ओके, फिर आगे देखें। ही एक्सप्लेन्स दैट प्रिजर्विंग एरियाज ऑफ सच बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस मेक दैम अ पार्ट ऑफ अवर नेशनल हेरिटेज। देखिए, नेशनल हेरिटेज मीन्स है आपका राष्ट्रीय धरोहर, या विरासत हम बोल सकते हैं। तो इसमें बोल रहे हैं कि ये कुछ जो जैविक महत्व वाले जो एरियाज होते हैं, ठीक है, इनको प्रिजर्व करना, संरक्षित करना, ये क्या है, हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। ठीक है, इसको हमें जो है प्रिजर्व करना पड़ेगा। ठीक है, इस इन सारी चीज़ों के बारे में माधव जी एक्सप्लेन करते हैं। आगे देखें। माधव जी explains to the children that apart from our personal efforts and efforts of the society, government agencies also take care of the forest animals. The government lays down rules, methods, and policies to protect and conserve them. Wildlife sanctuaries, national parks, biosphere reserves, etc. are protected areas for conservation of plants and animals present in that area. देखिए क्या कह रहे हैं, माधव जी एक्सप्लेन्स टू द चिल्ड्रन, माधव जी बच्चों को बताते हैं दैट अपार्ट फ्रॉम आवर पर्सनल एफर्ट्स एंड एफर्ट्स ऑफ द सोसाइटी, गवर्नमेंट, ये जो आप देख रहे हैं, जो बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस वाले जो एरियाज़ हैं, ठीक है, इनके प्रोटेक्शन के लिए, इन इसके प्रिजर्वेशन के लिए जो है हमें पर्सनल एफर्ट्स भी करने पड़ते हैं, हमें खुद भी मेहनत करनी पड़ती है और सोसाइटी को भी करनी पड़ती है, और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसको भी इसके लिए क्या करनी पड़ती है, आपका एफर्ट करने पड़ते हैं इसको सही से रखने के लिए, इसकी केयर करने के लिए। द गवर्नमेंट lays down rules, methods and policies to protect and conserve them. जो हमारी सरकार होती है वो क्या करती है, वो कुछ रूल्स बनाती है, कुछ मेथड्स बनाती है और कुछ पॉलिसीज़ बनाती है इन सारी चीज़ों को, जो प्लांट्स हैं उन ऐसे इलाकों में, और जो एनिमल्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए और कंजर्व के लिए, उनको उनके कंजर्वेशन के लिए कुछ रूल्स और मेथड्स और पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। आगे देखें। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स एक्सेट्रा आर प्रोटेक्टेड एरियाज टू कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन दैट एरिया। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ये ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ऐसे प्लांट्स को और एनिमल्स को क्या किया जाता है, इनका कंजर्वेशन किया जाता है। ठीक है, to protect our flora and fauna and their habitats, protected areas called wildlife sanctuary। एक वर्ड आया था हमारे पास, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स आए थे ना, तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, इसके बारे में। ठीक है, तो आगे देखें। To protect our flora and fauna and their habitats, protected areas called wildlife sanctuaries, national parks, and biosphere reserves have been earmarked। बोल रहे हैं कि जो फ्लोरा और फौना होते हैं और इनके जो हैबिटेट होते हैं, ये क्या होते हैं, आपका प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं।
ठीक है, जिनको हम बोलते हैं आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं, हैव बीन अनमार्क्ड। प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग आर प्रोहिबिटेड देयर। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर क्या होती है, प्रोहिबिटेड होती हैं। अब आगे देखें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व, ये तीनों चीज़ें क्या हैं अलग अलग। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखें, एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। ऐसे एरियाज जहाँ पर एनिमल्स का प्रोटेक्शन किया जाता है, ठीक है, और जितने भी मतलब जैसे शिकारी लोग होते हैं ना, वो जंगली जानवरों को का शिकार करते हैं, तो उनसे बचाने के लिए इसका निर्माण किया जाता है। यहाँ पर जो है जितने भी जंगली जानवर होते हैं उनका प्रोटेक्शन किया जाता है। आगे देखें, नेशनल पार्क क्या होते हैं, एरियाज रिजर्व्ड फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेशनल पार्क्स होते हैं वहाँ पर भी क्या होता है, वो वहाँ पर भी आपका जीव जंतु रहते हैं, जो जंगली जानवर हैं, वहाँ पर भी इनका प्रोटेक्शन किया जाता है। और ये एक आपका नेचुरल रिसोर्स भी होता है आपका। यहाँ पर जितने भी जंगली जानवर होते हैं, जैसे कि जंगलों में होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी रहते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड for conservation of wildlife, plant and animal resources and traditional life of the tribal living the area। यानी ऐसे एरिया जहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं, ठीक है, और बहुत बड़ा इलाका होता है, यहाँ पर सारे के सारे वन्य जीव और बहुत सारे प्लांट्स, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। यहाँ पर जो आपका जो आदिवासी होते हैं वो अपनी लाइफ मतलब बहुत ट्रेडिशनल तरीके से जीते हैं, ठीक है, इस ऐसे इलाकों में। और यहाँ पर सभी प्रकार की जीवधारी ठीक मतलब नेचुरली जैसे रहते हैं उसी प्रकार से वहाँ पर भी रहते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।